आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखो भाई, ये वीडियो है तो खैर अध्यात्म से ही संबंधित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ अपने इस चैनल पर भगवान से ही संबंधित बनाता हूँ। लेकिन देखिए, मतलब अध्यात्म बिल्कुल भगवान से संबंधित नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के प्रिय साधकों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या मतलब उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उस विषय पर ये वीडियो है। अब देखिए, जो भगवान, देखो क्या होता है ना इस संसार में, भगवान, कोई जीव जब भगवान की तरफ चलता है तो उसके लिए मतलब ऐसा होता है, बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह उसका रास्ता होता है। एक तरफ संसार होता है, अपने सारे अड़ंगे अड़ाता रहता है, और दूसरी तरफ उस जीव को, उस इंसान को, उस व्यक्ति को भगवान दिख रहे होते हैं कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इन तक पहुंचना है। ठीक ऐसे ही तो बड़ी परेशानियाँ आती हैं। खैर, भगवान की परीक्षावत ही होती हैं वो। जीव के सामने देखो भगवान की तरफ चलेगा तो परीक्षा तो आएगी ही। तो ऐसी ही एक टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, जो भगवान के साधक जन हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जेन्युइनली यदि हम भगवान की भक्ति में बड़े हैं तो ऐसे लोगों से बहुत पाला पड़ता होगा, जो ऐसा प्रश्न ज़रूर करते होंगे कि भाई, बिल्कुल भी मतलब भगवान को जो नहीं मानते होंगे, एकदम नास्तिक होंगे, अश्रद्धा वाले होंगे, जिनकी भगवान पर कोई मान्यता विश्वास नहीं होगा, वो साधक जनों से कहते होंगे, मेरे साथ भी ऐसा पाला पड़ा हुआ है काफ़ी लोगों से। तो देखो, कहते होंगे, क्या कहते होंगे कि भाई, आप हमें भगवान को दिखा दो, आप भगवान को अभी बुला लाओ तो मैं अभी मान जाऊं कि हाँ भगवान हैं। तो देखो, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई, ऐसे उत्तर हम सटीक ये दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अश्रद्धा वाले, अविश्वासी लोगों से बच के ही रहना चाहिए कि हमारे भजन में बाधा ना बने। लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल ही आड़ ही अड़ जाए भैया, टांग ही फैला दे, अपनी पैर हमारे आगे लगा दे कि नहीं जवाब दो, या मतलब बिल्कुल पल्ले ही पड़ जाए, तो उनके लिए उत्तर कुछ ऐसे हो सकता है कि सबसे पहली बात तो हम उनसे ये कहें कि भाई, भगवान हमें दिखते हैं या वे मुझे, मतलब मैं उन्हें देखता हूँ, इस बात से आपको क्या लाभ मिलेगा? इस बात से भाई सामने वाले का क्या प्रयोजन? मुझे दिखते हैं या मैं देखता हूँ या कुछ भी होता है, भगवान और मेरा संबंध है वो, इससे तुमको क्या मतलब? और दूसरी बात, हम इस बात को ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं, मेरे पास तो ऐसे बहुत होते हैं, बल्कि मैं लोगों से मिलता जुलता भी हूँ तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा भगवान वाला है, पाठ पूजा वाला है, तो लोग ऐसे प्रश्न मुझसे कर बैठते हैं मिलने जुलने में भी, और ऑनलाइन भी ऐसा काफ़ी होता है। मतलब मैसेजों पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे जैसे मैं ये सब वीडियोज़ डालता हूँ, तो ऐसे कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं कि भाई, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि हाँ भगवान है या नहीं है, आप मुझे मिला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो जब ऐसे बहुत होने लगा तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो अब दूसरी बात ये है कि देखो, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि आप भगवान से हमें मिला दो तो हम मान जाएं। ये बात ऐसे ही है कि भाई, कि आप मुझे पेपर में बिठा दो तो मैं तैयारी शुरू करूं। देखो, बात ध्यान से समझना। यदि हम ऐसे उत्तर दे के किसी को और को भी बताएंगे ना, तो उसको भी ये बात समझ में आएगी। ये ठीक बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप मुझे प्रधानमंत्री पद पर बिठा दो, तब मैं उसके बाद चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हम थोड़ा और दूसरे वे में इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि भाई, जैसे कि तुमने हर चीज़ देख के ही मानी हो, ऐसे तो तुम हवा को भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती है तो तुम मानते भी नहीं होंगे। तो देखो, हर चीज़, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब जिन्हें हर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें अनुभव किया जा सकता है, जो अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान को देखा ही नहीं जा सकता है। भगवान तो ऐसे हैं कि अनुभव भी करे जा सकते हैं, और देखे भी जा सकते हैं, सुने भी जा सकते हैं, सब कुछ सारी इंद्रियों से उनको करा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। बहुतों ने देखा है, बहुतों ने
अनगिनत बार देखा है और अनगिनत बार भगवान देखे गए हैं। लेकिन अब मेन बात ये है कि ऐसा हमें नहीं बनना है कि कोई भी आकर के मुंह उठा करके कह दे कि हाँ भाई भगवान को दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। हमें उत्तर देना इस बात का आना चाहिए। यदि कोई सामने खड़ा ही है कि हाँ भाई ऐसा करो, तो इस बात का सटीक उत्तर होना चाहिए कि भाई ऐसा तुम इस लायक हो भी या नहीं, पहले ये बताओ। पहले उसके लिए एक तैयारी चाहिए होती है, एक तपस्या चाहिए होती है। पेपर में हम बैठते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हम पूरे साल पूरे वर्ष भर उसकी तैयारी करते हैं, तभी तो हम किसी परीक्षा में बैठने जाते हैं, किसी परीक्षा को देने के काबिल बनते हैं। तो ये बात तो ठीक ऐसी हुई ना कि मुझे परीक्षा में बिठा दो तब मैं तैयारी करूँगा। डायरेक्ट हम परीक्षा में तक कैसे पहुंच सकते हैं जब तक हमारी तैयारी कुछ नहीं है। तो ठीक ये बात ऐसे ही है। पहले भगवान को देखने की, भगवान तक पहुंचने की, भगवान को अनुभव करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा भजन होना चाहिए, हमारी तपस्या होनी चाहिए, हमारी परीक्षा होनी चाहिए। तब उसके बाद भगवान देखे जा सकते हैं, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आकर के मुंह उठा करके कह दे रहा है भगवान को दिखा दो, भगवान नहीं है, भगवान से मिला दो तो मैं मान जाऊँ। ऐसे नहीं होता। पहले मतलब उसकी पूरी जितनी भी प्रोसेस है उस चीज़ तक पहुंचने का, वो तो हमें पूरा करना पड़ेगा ही, वरना उसके बिना हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं। भाई अब ऐसे तो देखो काफ़ी सारे इस चीज़ के जवाब हैं। ऐसे तो हमारा दिमाग भी हमको नहीं दिखता है, तो हम क्या कहें कि तुम बिना दिमाग वाले हो, क्योंकि दिमाग दिखता ही नहीं है। क्यों? लेकिन उसका पता चलता है कि हाँ दिमाग है। अब हमें हमारा दिमाग नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, उसका अनुभव किया जा सकता है। हमारे अंदर हमारा दिमाग है, ये पता चलता है। ठीक ऐसे ही भगवान हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए, अनुभव करने के लिए, उनको देखने के लिए उस चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। उस चीज़ के लिए भजन चाहिए, उस चीज़ के लिए तपस्या चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।